हेलो पीपल। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेडिवल इंडिया। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने प्री मेडिवल इंडिया को निपटा लिया था, तो इसके अंदर हम लोग स्टार्ट करते हैं मेडिवल इंडिया से। तो मैंने आपको पहले ही बोला था, टर्किश इन्वेजन से पहले जो हमारा देश था, यानी हर्षवर्धन के बाद जो हमारा देश था, उसके अंदर छोटे छोटे वंश यानी काफ़ी जो शासन था बट गया था और छोटे छोटी डायनेस्टीज फॉर्म हो गई थी। जो पूरी शक्ति थी वो कोई एक काफ़ी बड़ी यूनिट नहीं थी पूरे देश को चलाने के लिए। उस वक्त काफ़ी छोटे छोटे वंशों में बट गया था अपना देश। तो टर्किश इन्वेजन से पहले हमने काफ़ी सारी नॉर्थ इंडियन डायनेस्टीज़ के बारे में भी पढ़ लिया और साउथ इंडियन डायनेस्टीज़ के बारे में भी पढ़ लिया। अब हम देखते हैं टर्किश इन्वेजन हुआ था इंडिया के अंदर, यानी भारत में तुर्क का आक्रमण हुआ था। तो जो महमूद ऑफ गजनी या महमूद गजनवी, जो कि एक टर्क था, उसने 1000 से लेके 1027 एडी के अंदर हमला किया था भारत के ऊपर। तो एक प्लेस है अफ़गानिस्तान के अंदर, एक जगह है जिसका नाम गजनी है। उस गजनी के अंदर, उस जगह में एक वंश था, एक डायनेस्टी थी, उसका नाम था गजनी डायनेस्टी, या फिर जिसे यामिनी डायनेस्टी भी कहा जाता है। और इस गजनी डायनेस्टी या फिर यामिनी डायनेस्टी का जो संस्थापक माना जाता है वो किसे माना जाता है? अल्पतगीन को माना जाता है, अल्पतगीन। और अल्पतगीन का ही एक एक गुलाम था, एक स्लेव था जिसका नाम था सुबुक्तगीन। और जो सुबुक्तगीन ही था, यही किसका पुत्र था? यही किसका ये किसका पिता था? मोहम्मद गजनवी का, या फिर महमूद ऑफ गजनी का पिता था। तो इन 986 ही वॉज फर्स्ट टर्किश हु इन्वेडेड इंडिया। जो सुबुक्तगीन था वो प्रथम ऐसा टर्किश था जिसने इंडिया को इन्वेड किया था 986 के अंदर। और सुबुक्तगीन का ही पुत्र था, वो था महमूद गजनवी। यानी सुबुक्तगीन का पिता जो था, वो सुबुक्तगीन था, वो पिता था महमूद गजनी का। अब काबुल वैली के अंदर एक डायनेस्टी थी, हिंदू वंशी डायनेस्टी, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। दिखा देता हूँ आपको। नॉर्थ इंडियन डायनेस्टीज़ के अंदर जो आखिरी डायनेस्टी हमने पढ़ी थी वो थी हिंदू वंशी डायनेस्टी, हिंदू शाही डायनेस्टी। हिंदू शाही डायनेस्टी कौन सा एरिया? काबुल वैली का। कैपिटल थी पेशावर, और जो फाउंडर माना जाता है कल्लार को माना जाता है। ठीक है, अब आप देखिएगा इसके बारे में। ये देखिए, इसके अंदर हमने पढ़ा था कि प्रथम बैटल ऑफ वेहेंद हुई थी किसके बीच में? जयपाल के बीच में। मोस्ट फेमस रूलर इसका कंसिडर करा जाता है जयपाल के बीच में और महमूद गजनवी के बीच में फर्स्ट बैटल ऑफ वेहेंद हुई थी, जिसके अंदर महमूद गजनवी ने जयपाल को हरा दिया था और उसे मारा नहीं था। किसने? ये हम आगे पढ़ लेते हैं, ऐसा करते हैं। देखिए, काबुल वैली, उसके अंदर एक डायनेस्टी थी जिसका नाम था हिंदू शाही डायनेस्टी। अब हिंदू शाही डायनेस्टी का एक रूलर था जिसका नाम था जयपाल। और जो हिंदू शाही डायनेस्टी थी उसकी जो कैपिटल थी उसका नाम था पेशावर। प्रेजेंट टाइम पाकिस्तान के अंदर है। तो जो एक युद्ध हुआ था, फर्स्ट बैटल ऑफ देखिए, फर्स्ट बैटल ऑफ वेहेन के अंदर महमूद गजनवी ने जयपाल को हरा दिया था। और उसने उसे ख़त्म नहीं करा था, उसने उसे मारा नहीं था जयपाल को। महमूद गजनवी ने उसे मारने की बजाय उसकी काफ़ी ही ज़्यादा बेइज्जती कर कर उसे छोड़ दिया था। और उस बेइज्जती से इससे प्रभावित होकर इसने जयपाल ने नदी के अंदर कूदकर आत्महत्या कर ली थी। आफ्टर द डिफीट ऑफ हिज फादर सुबुक्तगीन 997, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, जब सुबुक्तगीन यानी महमूद गजनी का जो पिता था उसकी मृत्यु होने के बाद, सुबुक्तगीन की मृत्यु होने के बाद महमूद गजनवी जो शासक बन गया था गजनी डायनेस्टी का। और ऐसा कहा जाता है इतिहासकारों के अनुसार कि जब महमूद गजनवी राजगद्दी पर बैठा तो उसने शपथ ली थी कि वह इंडिया को बहुत बार लूटेगा और वहाँ से पूरा धन लूट के ले आएगा और अपने गजनी को बढ़ाएगा, अपने उसके अंदर डेवलपमेंट करेगा। तो फ्रॉम 1000 से लेके 1027 तक महमूद गजनवी इन्वेडेड 17 टाइम्स इन इंडिया। महमूद गजनवी ने 17 बार इन्वेड किया था इंडिया को। देखिए, 17 बार काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर हो जाता है। तो जब फर्स्ट अटैक रहा
जो प्रथम अटैक रहा, प्रथम आक्रमण करा था, वो उसने 1000 के अंदर ही करा था, जो भारत के सीमावर्ती क्षेत्र पर किया था। सीमावर्ती क्षेत्र में उस वक्त पेशावर, जो उसमें पेशावर का जो राजा था वो था जयपाल। जयपाल कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता था? हिंदू शाही डायनेस्टी से बिलोंग करता था अपने जयपाल। अब 1001 के अंदर वेहिंद का प्रथम युद्ध हुआ, जिसके अंदर किसके किसके बीच में? महमूद गजनबी के बीच में और जयपाल के बीच में। इन दिस बैटल महमूद गजनबी डिफीटेड जयपाल। और इसके अंदर मैंने आपको बता दिया था कि जयपाल को बेइज्जत करके छोड़ दिया था। उसके बाद जयपाल ने आत्महत्या कर ली थी। अब जो मेन एम रहता था, जो उद्देश्य रहता था किसका? महमूद गजनबी का, वो ये रहता था कि वो हर बार हमला करता था इंडिया पे और वो धन लूटता था और मूर्ति पूजा को नष्ट करना चाहता था। उसका हमेशा सिर्फ दो ही उद्देश्य थे, वो थे धन लूटना और मूर्ति पूजा को नष्ट करना। यानी कि इसलिए इसे मूर्ति भंजक भी कहा जाता है, स्टैच्यू डिस्ट्रॉयड कहा जाता है। किसे कहा जाता है? महमूद ऑफ गजनी को या महमूद गजनबी को। ठीक है, महमूद गजनबी को ही स्टैच्यू डिस्ट्रॉयर कहा जाता है। यानी मूर्ति पूजा को नष्ट करना, इसका मतलब उसका मेन एम था कि इस्लाम धर्म को फैलाना, और जो हिंदू धर्म के अंदर हिंदू धर्म के अंदर ही मूर्ति पूजा होती है, तो उस मूर्तियों वगैरह को सबको नष्ट कर देना। इसका मतलब हिंदू धर्म को समाप्त करना। अब उसने पहला उसने हमला 1001 में करा था, 1000 में करा था, फिर 1001 में उसने करा, फिर 1006 में उसने करा। ही अटैक्ड नगरकोट टेम्पल। उसने नगरकोट टेम्पल के ऊपर आक्रमण करा था, जो कि कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। आप देखिएगा कि वो टेम्पल्स वगैरह पर ही हमला कर रहा है। और क्योंकि टेम्पल से उसे क्या मिलता था? पैसा। कि पहले अपने जैसे आज इतना नहीं होता है कि सोने की मूर्ति वगैरह कम ही मिलती है मंदिरों के अंदर, पर पहले लोगों की मान्यता इतनी ज़्यादा थी, तो लोग उन्हें पूरा सजा कर रखते थे भगवान जी को। इनको जड़ी मोतियों वगैरह से पूरा एकदम सजा के रखते थे। सोने की मूर्ति, सोने का दरबार, आगे आपको पता चलेगा क्या क्या था। तो ये 1008 के अंदर फिर सेकंड बैटल ऑफ वेहिंद हुई। किसके बीच में? महमूद गजनबी और जयपाल का जो बेटा था, जयपाल का जो पुत्र था आनंद पाल के बीच में। और इसके अंदर क्या हुआ कि जयपाल तो मर चुका था, उसने आत्महत्या कर ली थी। अब उसके बाद उसके बेटे से उसका युद्ध होता है, किसके साथ? आनंद पाल के साथ, जिसके अंदर सेकंड बैटल ऑफ वेहिंद के अंदर आनंद पाल भी हार जाता है। किससे? महमूद गजनबी से। अब फिर 1014 के अंदर महमूद गजनबी अटैक्ड स्थानेश्वर महादेव टेम्पल। स्थानेश्वर महादेव टेम्पल पे उसने हमला करा। इन विच ही डिस्ट्रॉयड द स्टैच्यू ऑफ चक्र स्वामी, जिसके अंदर हरियाणा के अंदर एक टेम्पल है स्थानेश्वर महादेव टेम्पल, जिसके अंदर उसने जाके स्टैच्यू ऑफ यानी चक्र स्वामी अर्थात भगवान श्री लॉर्ड कृष्णा जी की जो मूर्ति थी। हरियाणा का एक मंदिर है जिसका नाम है स्थानेश्वर महादेव मंदिर। वहाँ जाके उसने चक्र स्वामी जी की यानी लॉर्ड कृष्णा जी की मूर्ति को तहस नहस कर दिया था, तोड़ दिया था। अब उसके बाद 1025 के अंदर, यानी जो उसका 16वां अटैक था, 16th अटैक था 1025 के अंदर, उसके अंदर उसने क्या करा था? सोमनाथ टेम्पल की लूट करी थी। और सोमनाथ टेम्पल को कहा जाता है कि इसके अंदर बहुत सारा धन था गुजरात के अंदर। यहाँ से इसने पूरा धन पाठ लूट के, सब कुछ लूट के वह चला गया। और गुजरात का ही उस वक्त जो रूलर रहा था वो कौन था? भीम प्रथम, जो चालुक्य डायनेस्टी ऑफ अनिलवाड़, यानी गुजरात के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि चालुक्य डायनेस्टी ऑफ अनिलवाड़ नॉर्थ इंडियन डायनेस्टीज़ के अंदर उसका एक राजा था जिसका नाम भीम प्रथम था। उसके ऊपर हमला करा इसने, और उसके अंदर ही सोमनाथ टेम्पल में जाके उसने सोमनाथ टेम्पल के ऊपर आक्रमण कर दिया था। जो लास्ट अटैक जो हुआ था इसका 1027 के अंदर जाटों पर हुआ था। जाटों पर इसने हमला क्यों करा था? देखिए, जाटों पर इसलिए इसने हमला करा था, जब सोमनाथ टेम्पल के ऊपर इसने हमला करा तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि काफ़ी ज़्यादा सोने की चीज़ों से सजा कर रखते थे जो लोग थे अपने प्रभु को। तो जब इसने सोमनाथ टेम्पल पे हमला करा तो उसने मूर्तियाँ और जो सोने का गेट तक सोने का हुआ करता था सोने का गेट और मूर्तियाँ वगैरह सब कुछ इसने उठा ली थी। और उस सब को उठाने के बाद जब वह लौट रहा था तो उसे रास्तों में जाटों ने हमला कर दिया उसके ऊपर और उससे वो मूर्तियाँ वगैरह छीन ली थी। तो इसी से वह सब कुछ गुस्सा होके उसने 1027 के अंदर जाटों पर भी हमला कर दिया था। और 1030 में हमला करने से पहले 1030 के अंदर महमूद गजनबी की मृत्यु हो गई थी।
और ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम इन इंडिया हु टुक द टाइटल ऑफ सुल्तान एंड गाजी। और ये प्रथम मुस्लिम कहा जाता है इंडिया के अंदर जिसने टाइटल लिया था किसका, सुल्तान का और गाजी का। गाजी किसे कहा जाता है, द डिस्ट्रॉयर ऑफ काफिर्स। काफिर मतलब नॉन मुस्लिम, गाजी कहा जाता है डिस्ट्रॉयर ऑफ काफिर्स, नॉन मुस्लिम का डिस्ट्रॉयर। यानी फेमस राइटर्स जो अब इसके टाइम पे हम लोग पढ़ते हैं, जो फेमस राइटर्स कंटेम्प्रेरी टू महमूद गजनवी, जो अल बरूनी था, जो प्रथम मुस्लिम था हु केम टू हिंदुस्तान एंड स्टडीड पुराण। इसने पुराण को, यहाँ जो भारत में आया और उसने पुराण को पढ़ा, उनका अध्ययन करा, वो पहला मुस्लिम कौन था, अल बरूनी था। और इसी ने एक बुक लिखी थी किताबुल हिंद, जिसका नाम तहकीक हिंद भी था। अब देखिए एक और ग्रेट राइटर था, फेमस राइटर था, जिसका नाम था फिरदौसी। उसने एक किताब लिखी थी शहनामा। शहनामा एक बुक लिखी थी, जिसका किसने लिखी थी, फिरदौसी ने लिखी थी शहनामा। और वहकी ने एक किताब लिखी थी तारीख ए सुख्तगीन सुबुक्तगीन तारीख ए सुफ्तगीन। ये किसकी थी, बायोग्राफी थी किसकी, सुबुक्तगीन की। किसने लिखी थी, बैहाकी ने लिखी थी, बैहाकी। अब मोहम्मद गौरी का शासनकाल स्टार्ट हो जाता है। देखिए गजनी, मोहम्मद गौरी था, वो कौन था, शंशवानी तुर्किश था, ठीक। तो गजनी के अंदर ही एक गौर वंश था। हमारा महमूद गजनबी भी गाजी से ही आया है, और जो हमारा मोहम्मद गौरी है वो भी गजनी से आया है, उससे आया है, गजनी से आया है ये। और जो ये है हमारा महमूद ऑफ गजनबी, वो भी हमारा गजनी से आया है। और उस गजनी के अंदर ही करीब देखिए जो इसका शासनकाल था 1000 से 1027 तक रहा है। पर अब ये देखिए 1175 यानी उसके काफ़ी टाइम बाद, 150 साल 200 साल के बाद जो हुआ था, हमला हुआ किसका, महमूद गौरी का। महमूद गौरी गजनी से ही आया था, जो गौर वंश से बिलोंग करता था। इसने जो पहला अटैक करा था 1175 के अंदर करा था, किसके ऊपर, मुल्तान के ऊपर करा था। और करमाथी मुस्लिम्स के ऊपर करा था, जो करमाती मुसलमानों के ऊपर इसने हमला करा था। अब 1178 के अंदर मोहम्मद गौरी अटैक्ड गुजरात। एट दैट टाइम रूलर ऑफ गुजरात वॉज भीम द्वितीय। देखिए मैंने आपको चालुक्य डायनेस्टी ऑफ एनवाड़ या फिर गुजरात के अंदर पहले ही बता चुका हूँ कि उस वक्त जिसने 1178 के अंदर, अब इसने क्या सोचा कि भाई देखो महमूद गजनबी अब इसका आइडियल बन चुका था, गजनबी कि भाई महमूद गजनबी ने जैसे बहुत सारा रुपया लूटा और तमाम मूर्तियों वगैरह तबाही मचा दी उसने एक तरीके से। तो जब उसने इतना रुपया लूटा तो मैं भी उसी की तरह करूँगा। तो उसने क्या करा, वह गुजरात गया लूटने फिर से। सोमनाथ टेम्पल को तो वो पहले ही लूट चुका था, क्या कहते हैं। तो उसके बाद 1178 के अंदर मोहम्मद गौरी गया गुजरात। उसने कहा कि अब मैं फिर से बहुत सारा रुपया लूट के लेकर आऊँगा। तो अब वो गया, तो इस वक्त जो राजा था वो था भीम द्वितीय, जिसे मूलराज द्वितीय भी कहा जाता है। गुजरात का जो शासक था उस वक्त था भीम द्वितीय या फिर मूलराज द्वितीय। चालुक्य वंश का, गुजरात के अंदर चालुक्य वंश था, उसका जो राजा था भीम द्वितीय। अब 1178 के अंदर मूलराज डिफीटेड मोहम्मद गौरी, और मूलराज यानी भीम द्वितीय ने हरा दिया था कैसे, मोहम्मद गौरी को, इन माउंट आबू राजस्थान के अंदर। एंड इट इज़ कंसिडर्ड द फर्स्ट डिफीट ऑफ मोहम्मद गौरी इन इंडिया। और इंडिया के अंदर ये इसकी प्रथम हार मानी जाती है, किसकी, मोहम्मद गौरी की हार मानी जाती है, किसके द्वारा, भीम द्वितीय के द्वारा। कहाँ पे, राजस्थान के माउंट आबू राजस्थान के अंदर। और इन 1179 अब उसे इतना तो पता चल गया था मोहम्मद गौरी को कि भाई जब तक भीम द्वितीय का शासनकाल है तब तक मैं गुजरात के अंदर कोई हमला नहीं कर सकता हूँ। अब 1179 के अंदर मोहम्मद गौरी कॉन्कर्ड सिंध और कश्मीर। नॉर्थ इंडिया के अंदर सिंध और कश्मीर के ऊपर उसने हमला करा और उसे कॉन्कर कर लिया था। नॉर्थ इंडिया के अंदर एक डायनेस्टी थी जिसका नाम था चौहान डायनेस्टी, जिसका जो रूलर था वो थे पृथ्वीराज तृतीय, जिन्हें पृथ्वीराज चौहान के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। और इन्हीं का एक कोर्ट राइट था जिसका नाम था चंद्र बरदाई।
चंद्रवरदाई ने ही एक किताब लिखी थी जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि जो ये हमारा मोहम्मद गौरी था, मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने 16 बार हराया है, 16 बार। पर पृथ्वीराज चौहान एक गलती कर देते हर बार कि भाई उसने मोहम्मद गौरी ने हमला करता था और पृथ्वीराज चौहान उसे हरा देते थे, फिर ये गिड़गिड़ाने लगता था, पैरों में पड़ जाता था, फिर वो उसे माफ़ कर देते थे पृथ्वीराज चौहान। तो अब क्या हुआ कि इसने ऐसे ही करके उसने 16 बार, इतना ढीठ आदमी था कि 16 बार इसने वो करा, और फिर उसके बाद मोहम्मद गौरी ने 16 बार और पृथ्वीराज चौहान ने इसे 16 के 16 बार हराया और 16 के 16 बार इसे जीवन दान दिया। ठीक। पर फिर क्या हुआ कि मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि कन्नौज के अंदर घरवाल डायनेस्टी चल रही थी, और घरवाल डायनेस्टी का ही एक राजा था जयचंद्र, जिसकी पुत्री थी संयोगिता। अब संयोगिता से कौन प्रेम करते थे? पृथ्वीराज चौहान। अब जब क्या हुआ कि जब इनका स्वयंवर था, संयोगिता का स्वयंवर था, तब उस वक्त पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता के स्वयंवर में जाके संयोगिता को अगवा कर लिया और उनसे विवाह रचा लिया था। तो जिससे क्रोधित होकर जयचंद्र ने ये ठान ली थी कि अब वो पृथ्वीराज चौहान की मदद बिल्कुल नहीं करेंगे। तो उन्हें पता ही था कि मोहम्मद गौरी हमेशा उन पर हमला करता रहता, तो मोहम्मद गौरी ने जब 17वां हमला करा उनके ऊपर, तो फिर वैसे जो एक बार सोचने वाली बात है कि जिस आदमी ने 16 बार उसे हरा रखा है तो 17वीं बार भी आराम से हरा देता, लेकिन जयचंद्र ने किसकी सहायता कर दी थी? हेल्प्ड मोहम्मद गौरी। जयचंद्र ने मोहम्मद गौरी की सहायता करी इन 1192, और उसके सेकंड बैटल ऑफ तराइन के अंदर। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन के अंदर भी वही हारा था, लेकिन सेकंड बैटल ऑफ तराइन के अंदर जो था वो जयचंद्र की मदद से हमारा मोहम्मद गौरी जीत जाता है, और उसने तत्काल ही वहाँ पे पृथ्वीराज चौहान को मार देता है। अब 1192 के अंदर उसे पृथ्वीराज चौहान को मारकर मुस्लिम रेस इन इंडिया यानी भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना कर दी थी। अब 1192 के अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ही फाउंडेड सूफिज्म इन इंडिया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192, जिस साल भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हुई थी, उसी साल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सूफिज्म की स्थापना कर दी थी भारत के अंदर। और मेड हिज कॉटेज इन अजमेर, उन्होंने अपनी एक कुटिया बनाई थी अजमेर राजस्थान के अंदर, और वहीं पर उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया था, और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर उसके बाद जो उनकी ग्रेव थी ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इन अजमेर कॉल्ड दरगाह अजमेर शरीफ, और उसे ही दरगाह अजमेर शरीफ के नाम से आज जाना जाता है। इन 1193 मोहम्मद गौरी मेड दिल्ली हिज कैपिटल, और 1193 के अंदर मोहम्मद गौरी ने दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाया। ठीक। और 1194 के अंदर बैटल ऑफ चंदावर के अंदर गौरी ने, जो ये मोहम्मद गौरी था और जयचंद्र के बीच में लड़ाई हुई, और जिसके अंदर जयचंद्र को हरा दिया गया था। चंदावर के युद्ध के अंदर मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को हरा दिया था। ये जयचंद्र किसका पिता था? संयोगिता का पिता था, और संयोगिता का पिता था ये जयचंद्र, जिसने सहायता करी थी इसे पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट, जिसकी वजह से वो पृथ्वीराज चौहान को हरा पाया था। अब मोहम्मद गौरी डिफीटेड राजा जयचंद्र एंड किल्ड हिम बाय द हेल्प ऑफ स्लेव। जो ये मोहम्मद गौरी था, इसकी जब लड़ाई हो रही थी राजा जयचंद्र से, तो जब इसने इस लड़ाई को किसकी मदद से जीता? विद द हेल्प ऑफ अ स्लेव। इसी का एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और ये इसका गुलाम भी था और ये इसका दामाद भी था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मदद से जीता था, और दूसरा यलदौज की मदद से, तीसरा कुबाचा की मदद से, और चौथा बख्तियार खिलजी की मदद से। इन सब लोगों ने मदद करी थी किसके अगेंस्ट? जयचंद्र के अगेंस्ट, और इसमें से सबसे बड़ा मेन रोल रहा था कुतुबुद्दीन ऐबक का। अब मोहम्मद गौरी की बात चल रही है ना ये हमारी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2 मॉस्क बनवाई थी, कुतुब उल इस्लाम मॉस्क और 2.5 दिन का झोपड़ा। ये 2 मॉस्क बनवाई थी, मस्जिद बनवाए थे 2। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक का ही गुरु कौन था? कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी। In 1199, कुतुबुद्दीन ऐबक started the construction of
कुतुब मीनार, जो कुतुबुद्दीन इन ऐबक था, उसने 1199 के अंदर ही कुतुब मीनार को बनाने का काम प्रारंभ कर दिया था। और इन 1229 उसने सिर्फ शुरू करा था। देखिए, एक कुतुब मीनार से रिलेटेड टोटल 4 शासकों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, जो इसने काम शुरू करा था वो किसने शुरू करा था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट करा था कुतुब मीनार का काम, ठीक। और इनके गुरु के नाम पर ही इसने कुतुब मीनार नाम रखा था, कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी के नाम के ऊपर। इन 1229 कुतुब मीनार वॉज कम्प्लीटेड, यानी ये 1199 की बात है, ये 1229 की बात है। तो 99 इसके अंदर एक जोड़ देंगे, या फिर छोड़िए, आप अपना सीधे देख लर्न कर लीजिएगा। 1199 के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ, 1200 हो जाएगा, ये 1200 और ये 29 और जोड़ दीजिए। करीब 30 साल बाद कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो स्टार्ट करी गई हमारी वो थी कुतुब मीनार थी, उसे किसके द्वारा कंप्लीट कराया गया? इल्तुतमिश के द्वारा, जो इसका सन था और स्लेव था और सन इन लॉ था ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम था और इसी का दामाद भी था। जैसे हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था और दामाद था किसका? मोहम्मद गौरी का। अब फोर रूलर्स रिलेटेड टू कुतुब मीनार से रिलेटेड जो 4 रूलर्स के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, वो था स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन। जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट कराया था, और जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कराया था वो किसने कंप्लीट कराया था? इल्तुतमिश ने कंप्लीट कराया था। और फिरोज शाह तुगलक ने क्या कराया था? देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने जो हमारा कुतुब मीनार था, कुतुब मीनार में के एक वक्त क्या था कि कुतुब मीनार के ऊपरी भाग के ऊपर बिजली गिरने की वजह से उसका जो ऊपरी भाग था वो नष्ट हो गया था। तो इसका जो ऊपरी भाग था वो दोबारा बनवाया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। और सिकंदर लोधी ने उसका रेनोवेशन कराया था आगे जाके, ठीक। इन 1206 मोहम्मद गौरी डाइड ड्यूरिंग स्ट्रगल अगेंस्ट खोखर जाट्स। तो खोखर जाट्स, देखिए क्या हुआ कि जब मोहम्मद घोरी वापस जा रहा था, कहाँ पे? अपना गाज़ी वापस जा रहा था, क्योंकि वो भी गाज़ी का ही रहने वाला था, अफ़गानिस्तान वापस जा रहा था। तो अफ़गानिस्तान वापस लौटते हुए तो उसके ऊपर रास्ते में खोखर जाट्स ने हमला कर दिया था, और जिससे काफ़ी मुश्किल से बचाकर उसे इल्तुतमिश लेकर आया था। इल्तुतमिश उसे बचा के लेके आया था। अब उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, वो काफ़ी ज़्यादा ज़ख्म हो जाते हैं उसके, तो वो अफ़गानिस्तान में पहुंचकर उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद इसका कोई पुत्र तो था नहीं, तो इसके पूरे जितना भी इसका वो था राजपाट था, इस सब को कौन संभालेगा? तो इसके लिए इसके 3 हिस्से कर दिए गए थे। देखिए, बख्तियार खिलजी की मृत्यु हो गई थी, तो इसमें से बचे कौन कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदौज और कुबाचा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या मिला था? इंडिया दे दिया गया था, और उसने इंडिया के अंदर ही प्रथम डायनेस्टी, फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी स्टार्ट करी थी, जिसका नाम था स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट करा था। अब यलदौज को क्या मिला था? गजनी मिल गया था, जहाँ का वो रहने वाला था। यलदौज को मिल गई थी गजनी। और जो हमारा कुबाचा को दे दिया गया था काबुल और कांधार का एरिया दे दिया गया था। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत, पूरा दिल्ली सल्तनत की वीडियो आएगी इसके बाद। थैंक यू।